तो न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। ब्रह्मपुत्र पर चीन के मेगा डैम को लेकर नई चिंता इस वक्त देखने को मिल रही है। सक्रिय फॉल्ट लाइन पर इस वक्त मेडोग डैम बन रहा है और चीनी भूवैज्ञानिकों ने भूकंप और भूस्खलन का खतरा जताया है। दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सवालों में है और भारत बांग्लादेश की चिंताएं फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तिब्बत में बन रहे डैम पर सुरक्षा बहस तेज हो गई है। तो चीन के महत्वाकांक्षी मेडोग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर नई चिंताएं सामने आई हैं और ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे तिब्बत में यारलुंग और तत्सांगपो कहा जाता है, यहाँ पर मेगा डैम दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में गिना जा रहा है। लेकिन अब चीनी वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट ने इस प्रोजेक्ट की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार डैम का निर्माण ऐसे समय में हो रहा है जिसके नीचे एक सक्रिय फॉल्ट लाइन मौजूद है। भूवैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये फॉल्ट लाइन हिमयुग के समय से सक्रिय रही है। संवाददाता प्रगति हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। प्रगति, ये जो डैम इस वक्त बन रहा है, जरा बताइए कि ये भारत के लिए, बांग्लादेश के लिए क्यों चिंता का सबब बना हुआ है और इस डैम से आखिर चीन को क्या फायदा मिलेगा? जी पुनीता, तिब्बत के मेडोग इलाके में बन रहे इस विशाल बांध को लेकर भूकंप और भूस्खलन के खतरे पर सवाल उठ रहे हैं। हाँ। दरअसल चीनी भूवैज्ञानिकों की एक स्टडी में इस क्षेत्र को भूवर्गीय स्थिति को लेकर चिंता जताई गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह इलाका एक सक्रिय फॉल्ट लाइन के करीब है। सक्रिय फॉल्ट लाइन वह क्षेत्र होता है जहां धरती के अंदरूनी प्लेटों में हलचल होती रहती है और भूकंप की आशंका बनी रहती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतने बड़े बांध में जमा होने वाला पानी और निर्माण से पैदा होने वाला दबाव पहले से संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्र को और भी ज्यादा प्रभावित कर सकता है। इससे भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक जोखिमों की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मेडोग डैम चीन की महत्वाकांक्षा ऊर्जा योजना का हिस्सा है। चीन का दावा है कि इस परियोजना से बड़े पैमाने पर स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन होगा और देश की बिजली की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। लेकिन जी। इस परियोजना को लेकर सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और क्षेत्रीय प्रभाव को भी लेकर बहुत बड़ी चिंता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर गुजरती है। ऐसे में नदी के प्रवाह में किसी भी बड़े बदलाव का असर निचले हिस्सों तक जरूर पहुंचेगा। हिमालय पहले से ही दुनिया का सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में गिना जाता है। ऐसे में बड़े बांध का निर्माण एक बेहद चुनौतीपूर्ण काम माना जा रहा है। अब नजर इस बात पर है कि चीन इस परियोजना की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाता है और क्या वैज्ञानिकों की चिंताओं को दूर करने के लिए कोई अतिरिक्त उपाय किए जाएंगे। फिलहाल मेडोग डैम सिर्फ एक बिजली परियोजना नहीं, बल्कि पर्यावरण, भूविज्ञान और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। लेकिन प्रगति, ये कहा जा रहा है कि मेडोग डैम जो है वो भारत की जल सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। क्या वाकई में ऐसा खतरा है क्या? जी पुनीता, बात अगर हम भारत के भूगोल पर मेडोग डैम के संभावित असर की करें तो सबसे बड़ी चिंता ब्रह्मपुत्र नदी के प्राकृतिक प्रभाव को लेकर है। जो प्रवाह ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलकर भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर गुजरती है। यह नदी सिर्फ एक पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र की खेती, जैव विविधता और जीवन व्यवस्था का आधार भी है। अगर ऊपरी हिस्से से नदी के प्रवाह को बड़े बांध के जरिए नियंत्रित किया जाता है तो भारत के निचले इलाकों में पानी की उपलब्धता, बाढ़ के स्वरूप और नदी की गाद यानी छल तट की प्राकृतिक प्रक्रिया पर असर बहुत ज्यादा पड़ेगा। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र पर भी पहले से भी भूकंप और भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील रहे हैं। ऐसे में किसी भी बड़ी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में इसका असर सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचने की आशंका बताई जा रही है। हालांकि वास्तविक प्रभाव पर इस बात पर निर्भर करेगा कि बांध का संचालन कैसे किया जाता है और सुरक्षा मानकों का कितना पालन किया हो।
और देखिए, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रगति ये डैम बन रहा है और ये बहुत बड़ा डैम है, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि असम और अरुणाचल प्रदेश के पानी प्रवाह पर भी इसका सीधे तौर पर जो है असर देखने को मिल सकता है। तो जरा इसके बारे में समझाइए कि असम और अरुणाचल प्रदेश पर असर किस तरीके का देखने को मिलेगा अगर ये डैम बनकर तैयार हो गया तो। प्रगति प्रगति की आवाज मिल रही है आपको? प्रगति आवाज मिल रही है आपको? प्रगति, अगर आपको आवाज मिल रही है तो बताइए, असम और अरुणाचल प्रदेश पर पानी के प्रवाह को लेकर क्या असर देखने को मिल सकता है? तो प्रगति से संपर्क हमारा टूट चुका है। आपको ये बता दें कि ये जो डैम है